जो आपके नोट्स में है। और परेशान नहीं होना, आपके पास नोट्स नहीं है तो मैं आपको इसकी जो है पिक सेंड कर दूंगी, जैसे कि बाकी चीजें करती रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बाकी चीजें जैसे सेंड की है इसी तरह से मैं दरखास्त भी करवानी है। आपको मैं कॉल कर दूंगी। अच्छा जी, दरखास्त तो सबसे पहले हमने देखना है कि दरखास्त का मतलब क्या है। दरखास्त कहते किसे हैं? दरखास्त नवीसी यानी दरखास्त लिखना, एप्लीकेशन लिखना। अब असल में ये वर्ड जो है ये फारसी का लफ्ज है, फारसी का लफ्ज है जिसके मायने है अर्ज करना, गुजारिश करना। यानी दरखास्त के एंड पे हम लिखते हैं ना कि मोहतबाना, स्टार्ट में बल्कि लिखते हैं कि मोहतबाना गुजारिश है कि मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ। तो बेटा इस तरह हर चीज को लिखने के असूल होते हैं, इसी तरह से दरखास्त लिखने के भी कुछ असूल हैं। यानी कुछ असूल वो हैं जिनके बगैर दरखास्त लिखी नहीं जाती या एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो हमने उन असूलों के मुताबिक दरखास्त लिखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ असूल जो हैं आपके सामने लिख दिए हैं, और भी हैं लेकिन आपके साथ साथ वो मैं आपके सामने लिखती चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, दूसरी बात ये कि आप बेटा ये माइक अपने म्यूट कीजिए जी। अच्छा, अब दरखास्त दरखास्त किसको लिखी जाती है? सॉरी, दरखास्त जो है वो बेटा हम अपने किसी अफसर को लिखते हैं अपने। अब हमने छुट्टी लेनी है तो उस छुट्टी की रीजन क्या होगी, उसके लिए हमने अपने अफसर को, मुतल्लका अफसर को, जहां जहां पर हम काम करते हैं उनको हम दरखास्त लिखते हैं कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं दरखास्त लिख रही हूँ या मैं आ नहीं सकती, वो रीजन लिखती है। अच्छा, तो उस लिए किसी हाकिम या अफसर तक हम अपनी बात को पहुंचाते हैं, अपनी अर्ज को पहुंचाते हैं या गुजारिश को पहुंचाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दरखास्त जो है उसके लिए जरूरी असूल क्या होते हैं, हदायत क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये है कि दरखास्त जो है वो आपने नए सफे पर लिखनी है, साफ सुथरे और नीट पेज पे लिखनी है। ये नहीं हो कि कोई चीज लिखी हुई है और हम उसके ऊपर ही दरखास्त लिखते चले जाएं, ऐसे नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है, रमूजो औकाफ का ख्याल रखना है। अब रमूजो औकाफ क्या है? राम्स इशारे को कहते हैं, औकाफ वक्फ की जमा है। लेकिन अब आप छोटे बच्चे हैं, आपको समझ नहीं आएगी, तो आप इतना समझ लें, यानी कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे हमने कोमा लगाना है, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाना है। ठीक है, ये चीजें हैं जिसको हमने ध्यान रखना होता है। इनको हम रमूज और औकाफ कहते हैं, अपनी बात को समझाने के लिए। उसके बाद बात ना दोहराएं। आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, बात ना दोहराएं यानी बार बार ये ना कहे मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, या बार बार ये भी ना लिखे मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए मुझे छुट्टी दे दे, मुझे घर पे जरूरी काम है इसलिए छुट्टी दे दे। ये बात भी नहीं है। तो अपनी बात को बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहिए। दरखास्त किसके नाम लिखें? अफसर के, जिसके बाद आप अंडर काम कर रहे हैं और आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप अपनी प्रिंसिपल के नाम लिखेंगे। प्रिंसिपल के नाम होती है दरखास्त, या फिर अफसर के नाम, अफसर या हाकिम के नाम। हाकिम जो आपको हुक्म देता है, जो आपका ऑफिसर है, आपके, आप जिसके अंडर काम करते हैं। और दरखास्त जो है साफ सुथरी, नीट, नए पेज पे होनी चाहिए। फिर ये है कि दरखास्त जो हम लिखते हैं उसमें जो जो मिस्टेक है वो आपको मैं बताती जाऊंगी साथ साथ कि क्या होती हैं। अब हम अपनी दरखास्त की तरफ आते हैं। तो ये चार बातें आप बेटा जहन नशीन कर लीजिएगा कि दरखास्त साफ सुथरे पेज पे हो, रमूजो औकाफ का ख्याल रखें, अपनी बात को बार बार ना दोहराएं, और प्रिंसिपल, अफसर या हाकिम के नाम लिखें। अच्छा जी, अब हमारे जो पास दरखास्त है, दरखास्त नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी हुई है। दरखास्त नंबर 1 है वो है जुर्माना, दरखास्त बराए जुर्माना माफी। यानी कि आपके स्कूल में आपको पर किसी वजह से जुर्माना कर दिया गया है और आप वो जुर्माना अदा नहीं कर सकते, तो आपने उसके लिए अपनी प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखनी है कि वो आपका जुर्माना माफ कर दे। ये बेटा मैं रेस कर रही हूँ और मैंने दरखास्त इसलिए नहीं लिखी थी कि मैं आप लोगों के सामने लिखना चाह रही थी कि आपको साथ साथ बताती भी जाऊं कि क्या मिस्टेक होती है। असल में मैंने आपको बता दिया कि दरखास्त जो है वो फारसी का लफ्ज है। दरखास्त नंबर 1, जुर्माना माफी। अच्छा जी, अब आपका जो है
शुरू हमने कहाँ से करना है, स्टार्ट करना है बहिदमत जनाब प्रिंसिपल, बहिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब आप ये देखें, मैंने वो लिखा हुआ रेस कर दिया है आपको यही बताने के लिए कि दरखास्त हमेशा नीट लिखनी चाहिए, साफ सुथरे पेज पे लिखनी चाहिए, बहिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के बाद कॉमा आएगा, ये है आपके रमूजों का अलिफ बे जीम। अलिफ बे जीम क्या है, ये आपका स्कूल का नाम होता है लाहौर, जिस जिला से आप ताल्लुक रखते हो लाहौर, इसके बाद कुछ भी नहीं आना। अलिफ बे जीम स्कूल या लाहौर, कुछ भी, यहाँ पे स्कूल लिखा हुआ है तो अलिफ बे जीम स्कूल। अलिफ बे जीम हम स्कूल को मेंशन नहीं करते, आगे देखें अलिफ के बाद डैश है, बे के बाद डैश, जीम के बाद यहाँ पे कॉमा। अब ये रमूजो काफ है, यहाँ से हमने पता चल रहा है कि दरखास्त एक बच्चे ने अपनी प्रिंसिपल के नाम लिखी है या लिखना चाह रहा है, और उसके बाद आपने लिखना है जनाबे आली, अगली लाइन पे ही लिखना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी, जनाबे आली। आला नहीं लिखना, अक्सर बच्चे इस पे खरी जबर डाल देते हैं, अब एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा, जिसका भी ख्याल रखना है, जो मैंने आपको अभी असूल में बताया, रमूज़ व काफ का ख्याल रखें। फिर आपने लिखना है, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम, चलो ठीक है हाला, का चलो तालिब ठीक है इल्म हाला। हूँ। बाकी बेटा मैं आपको जो है वो इसकी रीडिंग करके सुना देती हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबी लिखी नहीं जाएगी, इसके बाद मैंने एंडिंग भी करनी है। अब ये जो डैश डैश डॉट डॉट है, इसका मतलब है ये मैं आपके सामने इसकी रीडिंग करने लगी हूँ, बाकी मैं आपको पिक जो है वो भेज दूंगी आपके ग्रुप में। अच्छा जी, गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में जमात हफ्तम का तालिब इल्म हूँ, मैं 4 दिन मुसलसल स्कूल हाजिर नहीं हो सका और तेज और मुसलसल बारिशों के सबब का मतलब है वजह से, तेज और मुसलसल बारिशों के वजह से हमारे मोहल्ले में काफ़ी पानी खड़ा हो गया था, और जिसकी वजह से हमारा घर से निकलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैं स्कूल दरखास्त नहीं भेज सका। अब आपके लिए मसला ये है, अब गर्ल्स हैं, आपने जो है भेज सका, बाल बच्चियां सका भी लिख लेती हैं, लेकिन अगर आप, चूंकि बेटा आप बच्ची हो, तो आपने क्या लिखना है, भेज सकी, का तालिब इल्म की जगह पे लिखना है कि तालिब इल्म हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जनाब आपने क्या बताना है कि मुझे क्लास इंचार्ज ने, यानी आपकी क्लास इंचार्ज ने 200 रुपये जुर्माना कर दिया है, यानी फाइन कर दिया है, मेरे वालिदैन गरीब हैं। अब आप रीज़न बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं क्यों माफ़ कर देना चाहिए आपका, कि मेरे वालिदैन गरीब हैं और वो इसलिए मेरा जुर्माना अदा नहीं कर सकते, बराहे मेहरबानी या बराहे करम मेरा जुर्माना माफ़ कर दें, ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं, एन नवाजिश होगी। अब हर दरखास्त पे एन पे हम क्या करते हैं, एन नवाजिश होगी, वो लाजमी लिखते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल। बेटा अपने माइक्स को म्यूट कीजिए जी। मुझे अभी भी आवाज आ रही है, तो आप अपने माइक्स को म्यूट कर दें। चलें जी, अपने माइक्स को आप म्यूट कर दीजिए। जी, एन नवाजिश होगी, ये हम अब इसी तरह से लिखते हैं हमेशा से, आप लोगों को पता है, आपने 6 में भी ये आपने इस तरह ही किया हुआ है, पैटर्न यही है। एन नवाजिश होगी के बाद आपने क्या लिखना है, हमेशा राइट साइड पे एन नवाजिश होगी के बाद फुल स्टॉप आएगा और राइट साइड पे डेट आएगी। अब देखिए, जैसे मैंने डेट सबसे पहले लगाई है 29 अप्रैल
2021 यानी 2021, ठीक है। 29 अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा, कोमा, अप्रैल के बाद कोमा है, और 2021। अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा दरखास्त गुजार, लेफ्ट साइड पे आएगा दरखास्त गुजार, दरखास्त गुजार आएगा, और नीचे आएगा तालिब इल्म जमात हफ्तम। आप इसी तरह से लिखते आ रहे हैं हमेशा से, तालिब इल्म जमात हफ्तम फरीक ए। फरीक किसको कहते हैं, सेक्शन को, यानी सेक्शन ए का एक स्टूडेंट है 7वीं क्लास का, हफ्तम को रे अरेजे या अमजा छोटी है बड़ी है, ये एंड पे आपको अगर नजर आ रहा है तो एंडिंग। इंशाल्लाह ताला ये दरखास्त में आपकी बेटा साथ ही मैं आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा जी, हमने अपनी कॉपीज पे लिखनी है। जी बेटा आपने लर्न करके रफ कॉपीज पे लिखनी है, नीट पे नहीं लिखनी, नीट पे आपने कोई काम नहीं करना, रफ कॉपीज पे करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करना चाह रहा तो जी, वी हैव 5 मिनट्स। मैं दोबारा से दरखास्त जो है वो रिकॉल करूंगी, इतनी देर में आप लोगों को मजीद समझ में आ जाएगी। अच्छा जी, दरखास्त के जो असूल बताएं सबसे पहले वो ये थे कि नीट लिखी हो। अब आप पूरी दरखास्त आपको मैंने सुना दी और ये भी बता दिया कि दरखास्त में कोई बात जो है वो बार बार नहीं दोहरानी चाहिए, दरखास्त में कोई भी बात बार बार नहीं दोहराएं, और आपने जो बात करनी है एक ही दफा कहें। अब आपको यहाँ पे जो मैंने दरखास्त बताई है उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी बात जो है वो बार बार नहीं दोहराई, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब क्या है कि नीट पेज पे लिखनी है, रमूजो काफ का ख्याल रखना है, यानी कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे कोमा लगेगा, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क होगा, ये आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने जो करना है वो ये है कि दरखास्त में एंड पे राइट साइड पे डेट लगानी है, राइट साइड पे डेट लगाएंगे इसका एक नंबर होगा, और उसके बाद जो है लेफ्ट साइड पे दरखास्त गुजार और तालिब इल्म जमात हफ्तम फरीक ए और हमजा छोटी है बड़ी है या फिर एन नवाजिश होगी, ये भी लाजमी लिखना है। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल के आगे साहब या साहिबा, साहब या साहिबा लिख देते हैं, ये गलत है, ये नहीं लिखते बेटा, जनाब का मतलब ही साहिब होता है और आपने उसको ही ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनाबे आला लिख के आला के ऊपर ऐसे करके ना खरा जबर डाल देते हैं, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये जो मैं रेड से लिख रही हूँ ये रॉन्ग है, ऐसे भी नहीं लिखना। गुजारिश है से हम स्टार्ट करते हैं, और आपको मैंने दरखास्त का मतलब ही यही बताया है कि फारसी जुबान में दरखास्त का मतलब होता है क्या, गुजारिश करना, अर्ज करना, किसी के आगे अपनी बात पहुंचाना। और दरखास्त हम किसको लिखते हैं, मुतल्लिका अफसर को जिनके पास हम काम करते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में तो हम जाहिर है अपना जो बिजनेस कारोबार करते हैं वो अपने किसको किसी को दरखास्त नहीं लिखते, जो गवर्नमेंट मुलाजमीन होते हैं वो अपने अफसर को जिसके अंडर वो काम करते हैं उनको दरखास्त लिखते हैं ताकि वो रीज़न बताएं जिसकी वजह से उन्होंने छुट्टी करनी है या छुट्टी लेनी है। तो दरखास्त हम मेल भी कर देते हैं। दरखास्त की अहमियत हम आमतौर पे अभी भी वैसे ही है जैसे कि पहले ज़माने में थी और ये कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि दरखास्त जो है वो बेटा बहुत ज़रूरी है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है आपकी जो है जहाँ पे आप दायरा कार जहाँ पे आप काम करते हैं जहाँ जाते हैं, और एक स्टूडेंट के लिए इसलिए ही ज़रूरी है। आजकल तो ये है कि हम कॉल्स वगैरह कर देते हैं, लेकिन फिर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो हम दरखास्त लिखवाते हैं, आप सबको ये पता है। आप दरखास्त लिखते हैं अपने प्रिंसिपल के नाम और उसके बाद जो है आप जो है अपना बताते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ कि इसमें बार बार कोई लफ्ज कोई बात नहीं दोहरानी। अब मैं यहाँ साइड पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा हो तो यहाँ पे मैं आपका होमवर्क लिख रही हूँ, डायरी लिख रही हूँ। डायरी क्या होगी कि दरखास्त नंबर, दरखास्त बराए जुर्माना माफी लिखें और याद करें, लिखें और याद करें। मैं क्लास में नहीं आया। और ये रफ कॉपीज पे, ठीक है बेटा, रफ कॉपीज पे आपने करना है। और इसके साथ ही जो है वो मीटिंग जो है आई थिंक सो एंड होने जा रही है क्योंकि टाइम इज ओवर नाउ।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।